गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एमकेएच वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 13.56 जो प्रश्नावली है उसे कंटिन्यू करेंगे। पिछली वीडियो में 13.6 का हमने एक क्वेश्चन कर लिया था। अब हम इसका दूसरा प्रश्न हल करेंगे। दूसरे प्रश्न में हमें दिया है इसने लकड़ी के एक बेलनाकार पाइप का, प्रश्न नंबर 2, लकड़ी के एक बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास 24 सेंटीमीटर है और बाहरी व्यास 28 सेंटीमीटर है। इस पाइप की लंबाई 35 सेंटीमीटर है। इस पाइप की लंबाई 35 सेंटीमीटर है। इस पाइप का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का द्रव्यमान .6 ग्राम है, तो हमें इसने दिया है लकड़ी के एक बेलनाकार पाइप है, आंतरिक व्यास है 24 सेंटीमीटर और बाहरी व्यास है 28 सेंटीमीटर। तो हमें इसके लिए लंबाई दी है 35 सेंटीमीटर, तो हमें पाइप का द्रव्यमान ज्ञात करना है, जबकि इसके लिए 1 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान कितना है, 0.6 ग्राम। तो हमारे पास एक पाइप दी है, उसका द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए हमें उस धातु का आयतन ज्ञात करना पड़ेगा जिस धातु से ये बनी हुई है। धातु क्या है, इसमें धातु नहीं है, इसमें क्या है, लकड़ी है। तो इस लकड़ी का आयतन हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो लकड़ी का आयतन ज्ञात करने के लिए इसके लिए हमें दिया है आंतरिक व्यास बेलन का, आंतरिक व्यास क्या है हमारे पास, ये है 24 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी हो जाएगी, जिसे हम R1 से लिख रहे हैं 24/2 बराबर 12 सेंटीमीटर। उसके बाद में है हमारे पास बेलन का बाहरी व्यास, जिसे हम कहते हैं 28 सेंटीमीटर। इसके लिए त्रिज्या को हम R2 से लिखेंगे, क्या बन जाएगा, 28/2 बराबर 14 सेंटीमीटर। तो हमारे पास दोनों त्रिज्याएं आ गई हैं। तो हमारे पास जो लकड़ी है उस लकड़ी का आयतन क्या हो जाएगा, बेलन में लकड़ी का आयतन कितना आएगा, लकड़ी का आयतन, ये आयतन आ जाएगा हमारे पास, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई R² H, और दूसरा जो बेलन है उसका आयतन क्या होगा, पाई R² H। बाहर वाले बेलन के आयतन में से अगर हम अंदर वाले बेलन का आयतन माइनस कर देंगे तो हमारे पास उस लकड़ी का आयतन आ जाएगा। बाहर वाले बेलन के लिए हमने त्रिज्या क्या ली हुई है, R2, और अंदर वाले बेलन के लिए त्रिज्या क्या ली हुई है, R1। तो यहाँ से दोनों में से कॉमन क्या आएगा, पाई H, अंदर क्या बन जाएगा, R2² माइनस R1² A² माइनस B² का सूत्र लग रहा है, इसमें क्या बन जाएगा, A+B और A-B, तो R2 + R1 और R2 - R1। यहाँ से मान रखेंगे, पाई का मान 22/7, H का मान क्या है, इसकी ऊंचाई कितनी दी है, लंबाई कितनी है, 35, गुणा में R2 का मान क्या है, R2 का मान है 14, R1 का मान है 12।
14 माइनस 12, हल करेंगे 7 को 35 से काटेंगे 5, 22 को 5 से गुणा करेंगे 110। यहाँ से 14 और 12 जुड़कर कितने हो जाएंगे 26, और 14 में से 12 घटेंगे कितने बच जाएंगे 2। कितना आएगा 26 दूना 52, 52 को 110 से गुणा करेंगे 52 एकम 52, 5 बचेंगे 57। कितना आ जाएगा 5720 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसने कहा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान कितना है 0.6 ग्राम। 1 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान ये है हमारे पास 0.6 ग्राम। अब इसने आयतन कितना दिया है 5720 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान कितना होगा 0.6 गुणा में 5720, इसे गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 0, 6 दूनी 12, 1 बचेगा, 42 और 1 43, 4 बचेंगे, 30 और 4 34, एक अंक छोड़ के दशमलव लगेगा तो कितना आ जाएगा 3432 ग्राम। किलोग्राम में बदलेंगे तो इसे हम 1000 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास ये आ जाएगा 3.432 किलोग्राम। तो कितना द्रव्यमान है उस पाइप का, उसका द्रव्यमान है 3.432 किलोग्राम। तो हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका तीसरा प्रश्न हल करेंगे। तो तीसरा प्रश्न दिया है उसे पहले हम लिखेंगे, उसके बाद हम उसे हल करेंगे। तो तीसरा प्रश्न क्या दिया है हमें, इसने दिया है एक सॉफ्ट ड्रिंक 2 प्रकार के पैकों में उपलब्ध है। प्रश्न नंबर 3 है एक सॉफ्ट ड्रिंक 2 प्रकार के पैकों में उपलब्ध है। तो हमारे पास 2 प्रश्न दिए हैं, 2 तरह के पैक दिए हैं इसमें। इसने कहा है किस डिब्बे की धारिता अधिक है और कितनी अधिक है। किस डिब्बे की धारिता अधिक है और कितनी अधिक है। तो हमें धारिता निकाल के बतानी है। पहला हमें पार्ट दिया है इसने, पहला जो पैक दिया है वो है लंबाई 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर। लंबाई 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर वाले एक आयताकार आधार का टिन, वाले एक आयताकार आधार का टिन का डिब्बा जिसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, का डिब्बा जिसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। तो हमारे पास दिया है इसने, पहला पैक क्या दिया है कि एक हमारे पास आयताकार आधार वाला डिब्बा है टिन का 5 सेंटीमीटर, जिसके लिए हमारे पास लंबाई है और 4 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है, और इसकी जो ऊंचाई है वो है 15 सेंटीमीटर। तो इसकी धारिता ज्ञात करनी है। टिन के डिब्बे की लंबाई जिसे हम L से लिखते हैं, ये हमारे पास कितनी है 5 सेंटीमीटर। चौड़ाई जिसे हम B से लिखते हैं, ये कितनी है 4 सेंटीमीटर। ऊंचाई जिसे हम H से लिखते हैं, ये कितनी है 15 सेंटीमीटर। अब यहाँ से इसका धारिता ज्ञात करनी है, आयतन ज्ञात करनी है। डिब्बे की धारिता कितनी आएगी धारिता हमारे पास, सूत्र क्या होगा L गुणा B गुणा H। L का मान है 5, B का मान है 4 और H का मान है 15। 5 को 4 से गुणा करेंगे 20, 20 को 15 से गुणा करेंगे आ जाएंगे हमारे पास 300।
याद आएगा 300 किस में है, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद में दूसरा जो हमें पैक दिया है वो है हमारे पास व्यास 7 सेंटीमीटर वाले, व्यास 7 सेंटीमीटर वाले वृत्तीय आधार और दस सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक प्लास्टिक का बेलनाकार डिब्बा किस बेलनाकार डिब्बा, तो इसके लिए हमें ये दूसरा माप दिया है, दूसरा पैक बताया है। दूसरा पैक है वो वृत्तीय आधार वाला है जिसकी व्यास है 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। तो इसके लिए धारिता ज्ञात करनी है। तो व्यास दिया है हमें 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। ऊंचाई हमें दी है इसने जिसे हम h से लिखेंगे, ये है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। तो डिब्बे की धारिता क्या बनेगी, किस आकार का है डिब्बा, ये डिब्बा है हमारे पास बेलन के आकार का। तो धारिता क्या आ जाएगी, आयतन क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान है 22/7, आर का मान कितना है 7/2 गुणा में 7/2 और एच का मान क्या है हमारे पास, एच का मान है 10। 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 22 कटेगा 11, 11 को 7 से गुणा करेंगे ये हमारे पास आ जाएंगे 77, 2 से 10 काट देंगे ये हमारे पास क्या आ जाएगा 5। 77 को 5 से गुणा करेंगे कितने आ जाएंगे हमारे पास, 77 को 5 से गुणा करेंगे 5 7 35, 3 बचेंगे 38, कितना आ गया 385 सेंटीमीटर क्यूब। तो किसकी धारिता ज़्यादा है, घनाभाकार जो पैक है उसके लिए 300 सेंटीमीटर क्यूब है, बेलनाकार जो पैक है उसके लिए 385 सेंटीमीटर क्यूब है। तो धारिता किसकी ज़्यादा है, दूसरे डिब्बे की धारिता ज़्यादा है, दूसरे डिब्बे की धारिता अधिक है। इसने पूछा है कितनी अधिक है, तो पहले दूसरे डिब्बे की धारिता कितनी है 385, पहले की है 300, घटा देंगे कितनी अधिक है 85 सेंटीमीटर क्यूब धारिता क्या है, अधिक है। तो हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका चौथा प्रश्न हल करेंगे। तो चौथा प्रश्न दिया है, पहले हम उसे लिखेंगे उसके बाद हम उसे हल करेंगे। तो चौथा प्रश्न हमें क्या दिया है इसने, चौथा प्रश्न दिया है इसने हमें, यदि एक बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्रश्न नंबर 4, यदि एक बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, और इसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो ज्ञात कीजिए पहला पार्ट इसने दिया है आधार की त्रिज्या, तो हमें पहले ज्ञात करना है आधार की त्रिज्या, उसके बाद में बेलन का आयतन। दूसरा पार्ट हमें ज्ञात करना है बेलन का आयतन। यहाँ पे पाई का मान इसने दिया है 3.14। तो पहले तो हमें दिया है इसने कि हमारे पास जो बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो है 94.2 और इसकी ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर। तो बेलन की ऊंचाई जिसे हम h से लिखते हैं
वो कितनी है 5 सेंटीमीटर। और इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना बनेगा, ये है 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर एच बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 94.2। 2 गुणा पाई का मान 3.14 गुणा में आर का मान हमें ज्ञात करना है, एच का मान है हमारे पास 5, कितना आएगा 94.2। 5 को 2 से गुणा करेंगे 10, 10 को 3.14 से गुणा कर देंगे आ जाएगा 31.4 गुणा में हमारे पास आर बराबर आ जाएगा 94.2। 31.4 गुणा में है भाग में चला जाएगा तो 94.2 बटा में 31.4, यहाँ से हमारे पास दशमलव हटाएंगे ऊपर 10 आ जाएगा, यहाँ से दशमलव हटाएंगे नीचे क्या आ जाएगा 10। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, ये हम गुणा करेंगे तो हमारे पास भाग करेंगे 942 में 314 का, तो इसका मान आएगा 3। तो त्रिज्या का मान कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। तो पहला पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट में आयतन ज्ञात करना है, तो बेलन का आयतन क्या बनेगा, बेलन का आयतन हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान 3.14 गुणा में आर का मान है 3 गुणा में 3 गुणा एच का मान कितना दिया था 5। इसे हम हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 तिया 9, 9 5 45, 45 को 3.14 से गुणा करेंगे, 45 चौका होते हैं हमारे पास 180, 18 बचेंगे, 45 एकम 45 और 18 कितने हो जाएंगे 63, 6 बचेंगे, 45 थी 135 और हमारे पास आ जाएंगे 6, 135 और 6 141। ये हमारे पास 2 अंक छोड़ के दशमलव लगेगा, तो इसका आयतन कितना आ गया 141.30 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारा जो चौथा प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका 5वां प्रश्न हल करेंगे। तो 5वें प्रश्न में हमें जो दिया है इसने, उसे पहले हम लिखेंगे, उसके बाद फिर हम इसे हल करेंगे। तो 5वां क्वेश्चन हमें दिया है इसने, 10 मीटर गहरे एक बेलनाकार बर्तन के, प्रश्न नंबर 5, 10 मीटर गहरे एक बेलनाकार बर्तन के आंतरिक वक्र पृष्ठ को पेंट कराने का व्यय 2200 रुपये है। यदि पेंट कराने की दर 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर है, तो निम्न ज्ञात कीजिए। पहला दिया है हमें बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। दूसरा हमें ज्ञात करना है, इसमें क्या ज्ञात करना है, आधार की त्रिज्या। और तीसरा हमें इसमें ज्ञात करना है बर्तन की धारिता। तो ये तीनों मान हमें ज्ञात करने हैं। पहला हमें दिया है इसने कि 10 मीटर गहरा एक बेलनाकार बर्तन है, आंतरिक वक्र पृष्ठीय को पेंट कराने का जो व्यय है वो 2200 रुपये लगता है और इसकी जो दर है वो है 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर। तो हमें ज्ञात करना है, पहला इसने पूछा है बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ को रंग करवाने का, पेंट करवाने का कुल व्यय कितना है 2200 और जो 20 रुपये हैं वो कितने क्षेत्रफल पे लगते हैं 1 वर्ग मीटर पर। तो 20 रुपये में
रंग होता है या पेंट होता है। कितना क्षेत्रफल? 1 वर्ग मीटर। 1 रुपए में पेंट होगा कितना? 1/20 वर्ग मीटर। और कितने रुपए लगे हैं? 2200 रुपये। 2200 रुपये में पेंट होगा कितने क्षेत्रफल पर? 1/20 गुणा में 2200, 0 से 0 कट जाएगा, 220 में 10 का भाग देंगे, 110 वर्ग मीटर। तो कितने भाग पर हमने रंग पेंट किया है? 110 वर्ग मीटर पर। वक्र पृष्ठ पर किया है तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो गया? 110 वर्ग मीटर। तो बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया? 110 वर्ग मीटर। आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी है। आधार की त्रिज्या के लिए इसने ऊंचाई दी है, गहराई दी है 10 मीटर। तो गहराई है हमारे पास 10 मीटर, यानी कि h का मान है 10 मीटर। और इसके लिए आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है? 110। आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये कितना है? 110। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 2πr/h बराबर 110। 2 गुणा पाई का मान 22/7, r का मान हमें ज्ञात करना है, h का मान है हमारे पास 10 बराबर है 110। 7 भाग में गुणा में चला जाएगा, 2, 22 और 10 गुणा में है, भाग में आ जाएंगे। तो r बराबर क्या बनेगा? 110 गुणा 7 बटा में 2 गुणा 22 गुणा 10। यहाँ से हमारे पास 0 से 0 कट जाएगा, 11 से 22 कटेगा, कितने आ जाएंगे? 2। तो r का मान कितना आ गया? 7/4 मीटर। ये हमारे पास है इसकी त्रिज्या का मान। अब हमें बर्तन की धारिता ज्ञात करनी है। तो बर्तन की धारिता का सूत्र क्या होगा? बेलनाकार बर्तन है तो सूत्र क्या हो जाएगा? πr²h। पाई का मान 22/7, r का मान कितना निकाला है? 7/4 गुणा में 7/4 गुणा h का मान है हमारे पास 10। हल करेंगे, 7 से 7 कट जाएगा, 22, 2 से कटेगा 11, ये 2 से कटेगा, हमारे पास आ जाएगा 2। 2, 10 से कटेगा, कितना आ जाएगा? 5। 5 को 7 से गुणा करेंगे 35, 35 को 11 से गुणा करेंगे आ जाएंगे 385। बटा में कितना रह गया हमारे पास? 4। 4 का भाग देंगे तो 9 चौका 36, बच जाएंगे हमारे पास 2, 25 हो जाएंगे, ये आ जाएंगे 6 चौका 24, 1 बचेगा हमारे पास, 4 दूनी 8, बच जाएंगे 2, 4 5 20, 96.25 मीटर क्यूब। ये इसके लिए हमारे पास धारिता है। तो हमारा जो 5वां प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका छठा प्रश्न हल करेंगे। तो छठा प्रश्न जो दिया है पहले हम उसे लिखेंगे और उसके बाद हम उसे हल करेंगे। तो छठा प्रश्न हमें क्या दिया है? इसने दिया है हमें छठा प्रश्न, ऊंचाई 1 मीटर वाले एक बेलनाकार बर्तन की धारिता। प्रश्न नंबर 6, ऊंचाई 1 मीटर वाले एक बेलनाकार बर्तन की धारिता, एक बेलनाकार बर्तन की धारिता 15.4 लीटर है। इसको बनाने के लिए कितने वर्ग मीटर, इसको बनाने के लिए कितने वर्ग मीटर धातु की शीट की आवश्यकता होगी? धातु की शीट की आवश्यकता होगी। तो हमें कहा है इसने कि ऊंचाई 1 मीटर है और इसके लिए हमारे पास बेलनाकार बर्तन की जो धारिता है वो है 15.4 लीटर। अब इसने कहा है इसको बनाने के लिए इस कितने वर्ग मीटर धातु की शीट की आवश्यकता होगी। तो हमें इसके लिए धातु की शीट ज्ञात करनी है इस बर्तन को बनाने के लिए। तो हमें इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है।
क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 2 पाई आर और h प्लस आर। तो इसके लिए हमें पहले त्रिज्या ज्ञात करनी पड़ेगी। ऊंचाई हमें इसने दी है 1 मीटर, वो त्रिज्या कहाँ से ज्ञात होगी, इसकी धारिता से। तो हमारे पास दिया है इसने ऊंचाई है हमारे पास इस बर्तन की ऊंचाई जिसे हम h से लिखते हैं, ये है हमारे पास 1 मीटर। और बर्तन की धारिता कितनी है, बर्तन की धारिता ये हमारे पास है 15.4 लीटर। लीटर को हम मीटर क्यूब में बदलेंगे, किससे भाग देना पड़ेगा 1000 से। तो 15.4 बटा में 1000 मीटर क्यूब, ये हमारे पास धारिता आ गई। अब धारिता आने के बाद में धारिता का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच बराबर 15.4 बटा में 1000। यहाँ से पाई का मान 22/7 गुणा में आर का मान हमें ज्ञात करना है, गुणा हमारे पास है एच का मान कितना है 1, बराबर कितना आएगा हमारे पास, पॉइंट हटाएंगे तो 154 बटा में 10 और आ जाएगा। तो हमारे पास क्या बन गया 154 बटा में 10,000। 7 भाग में है, गुणा में चला जाएगा, 22 गुणा में भाग में आ जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर कितना बनेगा 154 गुणा में 7 बटा में 10,000 गुणा में हमारे पास क्या है 22 से भाग देंगे 7, आर स्क्वायर बराबर क्या होगा 49 बटा में 10,000। स्क्वायर हटाएंगे दूसरी तरफ क्या आ जाएगा रूट, 49 बटा में 10,000 कितना आएगा 7 बटा में 100। तो हमारे पास त्रिज्या कितनी आ गई 7 बटा में 100 मीटर। अब इसके लिए हमें जो चादर के लिए जो चादर चाहिए, हमें जो शीट चाहिए धातु की, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बर्तन बनाने के लिए आवश्यक धातु की शीट का क्षेत्रफल कितना बनेगा, शीट का क्षेत्रफल हमारे पास ये क्षेत्रफल आएगा 2 पाई आर और h प्लस आर। यहाँ से 2 गुणा पाई का मान कितना है 22/7, आर का मान कितना है हमारे पास 7 बटा में 100 और इधर हमारे पास h का मान है 1 और इधर आ जाएगा 7 बटा में 100। यहाँ से हल करेंगे इसे, 7 से 7 कट जाएगा, 22 दूना 44 बटा में हमारे पास है 100 गुणा इनका लघुत्तम लेंगे 100, ऊपर आ जाएगा 100 प्लस 7 कितना आएगा 44 बटा में 100 गुणा 107 बटा में 100। यहाँ से हमारे पास हल करेंगे इसे तो 44 को 107 से गुणा करेंगे कितना आएगा 7 चौका 28, 2 बचेंगे 28 और 2 30, तो आ जाएगा 308। उसके बाद में 44 और 3 जुड़ेंगे 47, कितना आएगा 4708 बटा में हमारे पास कितना आएगा 100 को 100 से गुणा किया 10,000 कितना आ जाएगा। यहाँ से हम 10,000 का भाग देंगे तो 4 अंक छोड़ के दशमलव लग जाएगा 0.4708 मीटर क्यूब। तो इसके जो हमारे पास क्षेत्रफल चाहिए, जो शीट चाहिए, उसका क्षेत्रफल क्या है वो है 0.4708 मीटर स्क्वायर। तो हमारा जो छठा प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका 7वां प्रश्न हल करेंगे। तो जो 7वां प्रश्न दिया है उसे हम लिखेंगे और उसके बाद हम उसे हल करेंगे। तो 7वां प्रश्न हमें क्या दिया है, इसने दिया है शीशे की एक पेंसिल लकड़ी के एक बेलन के अभ्यंतर में। प्रश्न नंबर 7, शीशे की एक पेंसिल लकड़ी के अभ्यंतर में, लकड़ी के एक बेलन के अभ्यंतर में, लकड़ी के एक बेलन के अभ्यंतर में ग्रेफाइट से बने ठोस बेलन को डालकर बनाई जाती है। ग्रेफाइट से बने ठोस बेलन को डालकर बनाई जाती है।
पेंसिल का व्यास 7 मिलीमीटर है, पेंसिल का व्यास 7 मिलीमीटर है और ग्रेफाइट का व्यास 1 मिलीमीटर है, और ग्रेफाइट का व्यास 1 मिलीमीटर है। यदि पेंसिल की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, यदि पेंसिल की लंबाई 14 सेंटीमीटर है तो लकड़ी का आयतन और ग्रेफाइट का आयतन ज्ञात कीजिए। तो लकड़ी का आयतन और ग्रेफाइट का आयतन ज्ञात कीजिए। तो हमें कहा है कि एक पेंसिल बनी हुई है जिसके लिए लकड़ी के अंदर एक बेलनाकार जो ठोस है वो बना करके डाला गया है। जो पेंसिल का व्यास है वो 7 मिलीमीटर है और ग्रेफाइट का व्यास है हमारे पास 1 मिलीमीटर। पेंसिल की जो कुल लंबाई है वो 14 सेंटीमीटर है। लकड़ी का आयतन और ग्रेफाइट का आयतन हमें ज्ञात करना है। तो हमारे पास कुछ इस तरह की पेंसिल है, ये हमारे पास पेंसिल है, इसके अंदर एक ग्रेफाइट का बेलन डाला गया है कुछ इस प्रकार का। अब यहाँ से इसने कहा है कि अंदर जो हमारे पास बेलन बना है उसका व्यास है 1 मिलीमीटर और जो हमारे पास बाहर पेंसिल है पूरी उसका व्यास है हमारे पास 7 मिलीमीटर। तो ये जो व्यास है इसका ये है 7 मिलीमीटर और जो ये ग्रेफाइट है इसका व्यास है 1 मिलीमीटर। हमारे पास इसकी जो कुल ऊंचाई दी है इसने वो कितनी है 14 सेंटीमीटर। तो इसके लिए हमें कहा है कि ग्रेफाइट का आयतन भी हमें ज्ञात करना है और लकड़ी का आयतन भी हमें ज्ञात करना है। तो ग्रेफाइट के आयतन के लिए, ग्रेफाइट बेलनाकार है तो उसके आयतन का सूत्र क्या होगा πr²h। तो इसके लिए हमारे पास दिया है पेंसिल का व्यास कितना है 7 मिलीमीटर। इसे हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो किससे भाग देंगे 10 से, कितना आ जाएगा 7/10 सेंटीमीटर। इसके लिए हमारे पास त्रिज्या कितनी बनेगी, त्रिज्या आ जाएगी, इसे हम r1 से ले लेंगे, इसका आधा करेंगे तो कितना आएगा 7/20 सेंटीमीटर। फिर हमारे पास ग्रेफाइट है तो ग्रेफाइट का व्यास ये है 1 मिलीमीटर, सेंटीमीटर में बदलेंगे 10 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 1/10 सेंटीमीटर। अब इसके लिए त्रिज्या क्या होगी जिसे हम r2 से लिखेंगे, 1/10 × 2 कितना आएगा 1/20 सेंटीमीटर। तो इसके लिए ऊंचाई कितनी है या लंबाई कितनी है इस पेंसिल की जिसे हम h से लिखेंगे वो है 14 सेंटीमीटर। तो ग्रेफाइट का आयतन कितना आ जाएगा, ग्रेफाइट का आयतन बेलनाकार है तो बेलन का आयतन क्या होता है πr²h। ग्रेफाइट के लिए त्रिज्या ली हुई है r2, पाई का मान 22/7 गुणा में हमारे पास है त्रिज्या इसकी 1/20 गुणा में 1/20। h का मान कितना है इसके लिए 14 सेंटीमीटर। 7 से 14 कटेगा कितना आ जाएगा हमारे पास 2, यहाँ से 2 से 20 कटेगा यह आ जाएगा 10, ये 2 से कटेगा 11, 20 कटेगा 10। 11 को हम ऊपर क्या बच गया, ऊपर हमारे पास बच गया अकेला 11 बटा में कितना है हमारे पास 10 को 10 से गुणा करेंगे 100। तो हमारे पास ग्रेफाइट का आयतन कितना आ गया 11/100 सेंटीमीटर क्यूब, या 100 का भाग दें तो 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास आ गया ग्रेफाइट का आयतन। अब हमें ज्ञात करना है इसके लिए इसमें लगी लकड़ी का आयतन। तो लकड़ी का आयतन ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बाहर वाले बेलन के आयतन में से जो ग्रेफाइट का आयतन है वो माइनस करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा, दोनों बेलनों का आयतन πr²h और πr²h। बाहर वाले बेलन के लिए त्रिज्या ली हमने r1 और अंदर वाले बेलन के लिए त्रिज्या ली हमने r2। क्या बनेगा, दोनों में से कॉमन आ जाएगा πh, अंदर बचेगा r2² माइनस r1 की स्क्वायर, r1² माइनस r2 की स्क्वायर। यहाँ से πh
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लग जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। यहाँ से मान रखेंगे पाई का मान 22/7, इसके लिए हमारे पास h का मान है 14, r1 का मान हमारे पास कितना है, r1 का मान है 7/20 और प्लस में r2 का मान है 1/20। इधर 7/20 माइनस 1/20 हल करेंगे, 7 से 14 घटेगा 2, गुणा करेंगे 44, गुणा में 7 और 1 जुड़ जाएंगे 8/20, 7 में से घट जाएंगे 6/20, हल करेंगे ये 4 से कट जाएगा 11 आ जाएगा, ये 4 से कटेगा कितना आ जाएगा 5। 11 को 8 से गुणा किया 88, 88 को 6 से गुणा करेंगे 48 और 4 52, 528, 20 को 5 से गुणा करेंगे 100, 100 से भाग देंगे 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास लकड़ी का आयतन आ गया है जो इस पेंसिल में लगी हुई है। तो हमारा जो 7वां प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका 8वां प्रश्न हल करेंगे। तो जो 8वां प्रश्न दिया है उसे हम पहले लिखेंगे, उसके बाद हम उसे हल करेंगे। तो 8वां प्रश्न हमें क्या दिया है इसने, 8वां प्रश्न है हमारे पास, एक अस्पताल के एक रोगी को, प्रश्न नंबर 8, एक अस्पताल के एक रोगी को प्रतिदिन 7 सेंटीमीटर व्यास वाले, प्रतिदिन 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलनाकार कटोरे में, एक बेलनाकार कटोरे में सूप दिया जाता है, यदि कटोरा सूप से 4 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरा जाता है, यदि कटोरा सूप से 4 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरा जाता है, तो इस अस्पताल में, तो इस अस्पताल में 250 रोगियों के लिए, 250 रोगियों के लिए प्रतिदिन कितना सूप तैयार किया जाता है, प्रतिदिन कितना सूप तैयार किया जाता है। तो हमें कहा है इसने कि हमारे पास 7 सेंटीमीटर व्यास वाला बेलनाकार हमारे पास कटोरे हैं और प्रत्येक कटोरे में 4 सेंटीमीटर ऊंचाई तक सूप भरा जाता है। तो 250 रोगियों को दिया जाता है, तो कुल कितना सूप यहाँ पे तैयार होता होगा। तो इसके लिए हमें एक कटोरे में भरे जाने वाले सूप का आयतन ज्ञात करना है, फिर हम उसे 250 से गुणा कर देंगे। तो कटोरे का व्यास कितना है, कटोरे का व्यास है हमारे पास 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। उसके बाद में इसकी ऊंचाई क्या है, जिसे हम h से लिखते हैं, ये हमें दी है इसने 4 सेंटीमीटर। अब हमें कहा है कि एक कटोरे में भरे जाने वाले सूप का आयतन हमें ज्ञात करना है। तो एक कटोरे में भरे जाने वाले सूप का आयतन किसके बराबर होगा, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, आर का मान है हमारे पास 7/2 गुणा में 7/2 गुणा एच का मान कितना है हमारे पास 4। तो
तो 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 4 कटेगा 2, 2 से 2 कट जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास 22 को 7 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 154 सेंटीमीटर क्यूब। तो एक कटोरे में कितना सूप आता है 154 सेंटीमीटर क्यूब। रोगी कितने हैं 250, तो 250 रोगियों के लिए प्रतिदिन सूप बनता है। कितना सूप बनता है 154 गुणा में 250, हल करेंगे 0, 25 चौका 100, 10 बचेंगे 125 और 10 135, 13 बचेंगे 38। कितना आ गया 38,500 सेंटीमीटर क्यूब। लीटर में बदलेंगे, इसे 1000 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, ये आ जाएगा 38.5 लीटर। तो कितना सूप रोज बनता है 38.5 लीटर सूप रोज उसे बनाना पड़ता है। तो हमारा जो 8वां क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही हमारी जो 13.6 प्रश्नावली है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी 13.7 प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। तो हम इसकी 13.7 प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे शंकु के आयतन के बारे में। तो हमारे पास पहला प्रश्न दिया है इसने, वो है उस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 1, उस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसके पहला पार्ट दिया है इसने, क्या दिया है, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। तो हमारे पास दिया है इसने कि त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर और जो ऊंचाई है जिसे हम h से लिखते हैं ये है 7 सेंटीमीटर। तो शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है, शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 गुणा में पाई का मान क्या है 22/7, r का मान क्या है हमारे पास 6 गुणा में 6, ऊंचाई है इसके लिए 7। 7 से 7 कट जाएगा, 3 से 6 कटेगा 2। 22 को 2 से गुणा करेंगे 44, 44 को 6 से गुणा करेंगे 264। ये हमारे पास आयतन कितना आ गया 264 सेंटीमीटर क्यूब। फिर हमें इसका दूसरा पार्ट हल करना है। दूसरे पार्ट में जो हमें दिया है त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर, त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है इसमें 12 सेंटीमीटर। तो क्या बन जाएगा यहाँ से, त्रिज्या का मान है 3.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई h का मान है 12 सेंटीमीटर। तो शंकु का आयतन ये हमारे पास हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 गुणा पाई का मान 22/7, r का मान 3.5 गुणा में 3.5 गुणा h का मान है हमारे पास 12। तो 7 को 3.5 से काटेंगे 0.5, 3 को 12 से काटेंगे हमारे पास आ जाएगा 4। 4 को 0.5 से गुणा करेंगे 2, 2 को 22 से गुणा करेंगे 44, 44 को हम गुणा कर देंगे 3.5 से। 35 चौका होते हैं 140, 14 बचेंगे 140 और 14 154। एक अंक छोड़ के दशमलव लगेगा तो कितना आ गया 154 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारा जो दूसरा पार्ट है वो भी कंप्लीट हो गया। अब हम इसका दूसरा प्रश्न हल करेंगे। दूसरा प्रश्न जो हमें दिया है उसे पहले हम लिखेंगे, उसके बाद हम उसे हल करेंगे। तो दूसरा प्रश्न क्या दिया है हमें, शंकु के आकार के उस बर्तन की, प्रश्न नंबर 2, शंकु के आकार के उस बर्तन की लीटरों में धारिता ज्ञात कीजिए।
जिसकी पहला दिया है त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है, जिसकी त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है, तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। तो हमारे पास क्या बनेगा इसके लिए, त्रिज्या हमें दी है 7 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई L का मान दिया है हमें 25 सेंटीमीटर। हमें इसके लिए h का मान ज्ञात करना पड़ेगा क्योंकि हमें इसकी धारिता ज्ञात करनी है। तो h के मान के लिए सूत्र क्या होता है, L स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। R स्क्वायर प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर हटेगी, इस तरफ क्या आ जाएगा रूट। तो h का मान क्या आएगा, L की स्क्वायर, L का मान है 25 तो 25 की स्क्वायर, माइनस R का मान है 7 तो 7 की स्क्वायर। 25 की स्क्वायर कितनी होती है 625, माइनस हमारे पास 7 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी 49, घटाएंगे कितने आ जाएंगे हमारे पास 576। 576 की रूट होती है 24। तो हमारे पास h का मान कितना आ गया 24 सेंटीमीटर। तो इसके लिए आयतन क्या बनेगा, शंकु का आयतन ये हमारे पास हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 गुणा पाई का मान 22/7, r का मान कितना है हमारे पास 7 गुणा में 7 गुणा h का मान कितना है हमारे पास ये है 24। 7 से 7 कट देगा, 3 से 24 काटेंगे 8, 8 को 7 से गुणा करेंगे 56, 56 को 22 से गुणा करेंगे 112 और 11 123, 1232 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें इसे लीटर में बदलना है, तो लीटर में बदलने के लिए इसे 1000 से भाग दे देंगे। 1232 बटा में 1000 कितना आ जाएगा, ये 1.232 लीटर। तो इसके लिए धारिता कितनी है 1.232 लीटर। फिर हमारे पास दूसरा पार्ट दिया है इसने, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है और तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। दूसरा पार्ट है हमारे पास ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई क्या बनेगी हमारे पास 13 सेंटीमीटर है। तो इसके लिए पहले हमें r का मान ज्ञात करना पड़ेगा। r के मान के लिए सूत्र क्या होता है, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। यहाँ से r का मान निकालना है तो h स्क्वायर प्लस का इस साइड आकर क्या हो जाएगा माइनस का, बराबर में बच गया r स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा इस तरफ रूट आ जाएगा, रूट L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर। r के मान के लिए L का मान क्या है 13 की स्क्वायर माइनस h का मान है 12 तो 12 की स्क्वायर, 13 की स्क्वायर 169, 12 की स्क्वायर 144, घटेंगे कितने आ जाएंगे 25, 25 की रूट होती है 5, तो r का मान कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। तो इसके लिए हमारे पास धारिता क्या बनेगी, धारिता बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 गुणा में पाई का मान 22/7 गुणा में r का मान कितना है 5 गुणा में क्या आएगा 5 गुणा h का मान कितना है हमारे पास, h का मान है 12। इसे हल करेंगे तो क्या बनेगा 3 से 12 कट जाएगा, कितना आएगा 4, 4 5 20, 20 को 5 से गुणा करेंगे 100, 100 को 22 से गुणा करेंगे 2200 बटा में हमारे पास है 7। ये आया है किसमें सेंटीमीटर क्यूब में, लीटर में बदलेंगे 1000 से भाग दे देंगे तो 2200 बटा में 7 गुणा में 1000, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, ये कितना आ जाएगा 22/7 कितना बनेगा हमारे पास, ये आ जाएगा 3.14, 3 पर भाग जाएगा बच जाएगा हमारे पास 1 पर भाग जाएगा 3, 4 28, 2 बच जाएंगे और हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 2 बचेंगे तो 7 दूनी 14, बचेंगे 6, 7 8 56 बटा में हमारे पास 10 हैं तो 10 का भाग देंगे कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 0.3148 लीटर। तो इसकी धारिता कितनी है 0.3148 लीटर। तो हमारा जो दूसरा पार्ट है वो भी कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही हमारा दूसरा प्रश्न कंप्लीट हो गया है। इस वीडियो में हम इतने क्वेश्चन करेंगे, आगे वाले क्वेश्चन हम आगे वाली वीडियो में करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप चैट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।